वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। सो दिस इज रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 7 और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मिरर फार्मूला, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए प्रूफ देखेंगे, मैग्निफिकेशन का प्रूफ देखेंगे और उसके बाद इस पे बेस कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिरर फार्मूला का प्रूफ समझने के लिए आपको साइन कन्वेंशन समझना होगा। अब आप बोलोगे सर लेक्चर नंबर 6 में ऑलरेडी साइन कन्वेंशन हो चुके हैं, लेकिन वो स्कूल लेवल के थोड़े सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था। आप जनरल कहीं पर भी अगर आपको साइन कन्वेंशन लगाना है तो उसके लिए एक हिंट मैं आपको बताने वाला हूँ, आराम से देखना और चीज़ों को लिखते जाना। ठीक है, चलो लिखो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस फॉर स्पेरिकल मिरर। तो देखो बेटा, हमने लास्ट टाइम जो साइन कन्वेंशन लास्ट लेक्चर में कवर किया था उसमें हमने क्या बताया था कि मान लो आपका ये मिरर है, तो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं। मिरर को सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, मिरर के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। पोल से लेफ़्ट साइड अगर आप आओगे तो वो निगेटिव लेना है, पोल से राइट साइड अगर आप जाओगे तो वो पॉजिटिव लेना है। और वर्टिकल जो डिस्टेंस होते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हो आप? पोल से लेफ्ट साइड निगेटिव, पोल से राइट साइड पॉजिटिव। और जो वर्टिकल डिस्टेंस होते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो ऊपर वाले डिस्टेंस होते हैं वो हमें पॉजिटिव लेना है और जो नीचे वाले डिस्टेंस होते हैं वो हमें निगेटिव लेना है। तो ऐसी कुछ बातें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। लेकिन जनरल साइन कन्वेंशन क्या होते हैं बेटा, अब जो 11th-12th में आप यूज़ करने वाले हो या किसी भी सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो, तो वेरी सिंपल। सबसे पहला साइन कन्वेंशन, ऑल द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल एंड, पोल क्या होता है? मिरर का मिड पॉइंट, इसको ओरिजिन कंसीडर करते हैं हम। एंड वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करना है। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, PA, प्रिंसिपल एक्सिस। तो वर्टिकल डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे। किससे मेजर करेंगे? पोल से। अब सेकंड वाला रूल जो कि यूज होगा मिरर फॉर्मूला के प्रूफ में, तो सेकंड वाला रूल क्या बोलता है कि इफ डिस्टेंस आर मेजर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझना। डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, या डायरेक्शन ऑफ रे बोलो, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट बोलो, देन इट इज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। मतलब अगर आप इंसिडेंट लाइट के या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो पोल से, तो वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान लो आप फोकल लेंथ मेजर कर रहे हो, तो आपके पास दो तरह के मिरर है। एक तो है आपके पास कॉनकेव मिरर और दूसरा है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। तो ये इसका पोल होगा, मिड पॉइंट मिरर का मिड पॉइंट होगा पोल, और ये होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर एंड पोल। तो फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। हम ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ मिरर पे, कहीं पर भी रख सकते हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड पे। सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपने रखा, तो दिस इज माई इंसिडेंट रे, तो ये लाइट की डायरेक्शन है, इंसिडेंट लाइट की या इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट या इन द डायरेक्शन ऑफ रे। तो अब मैं फोकल लेंथ किधर मेजर कर रहा हूं? देखो, फोकल लेंथ पोल से फोकस की तरफ। शुरुआत कहां से करना है? हमेशा पोल से। पोल ओरिजिन है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का। तो मैं इधर से इधर आ रहा हूं ना, तो मेरी लाइट या मेरा रे इधर जा रहा है, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और मैं इधर मेजर कर रहा हूं, तो माई फोकल लेंथ विल बी निगेटिव। क्यों निगेटिव? बिकॉज मेरा जो रे है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, मैं अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ, पोल से फोकस की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव।
और ये मेरी फोकल लेंथ है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, सो दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और मेरे फोकल लेंथ की डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। सो फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। आई होप आपको थोड़ी सी आइडिया आ गई होगी। तो अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो पॉजिटिव आएगा, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो तो वो निगेटिव आएगा। वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए होगा। ये लॉजिक हम मिरर फॉर्मूला के प्रूफ के लिए यूज करेंगे। और तीसरी चीज जो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में यूज होगी, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या फिर इसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपवर्ड डिस्टेंस आर पॉजिटिव। ओके, वर्टिकली अपवर्ड डिस्टेंस, वर्टिकली अपवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम, और अपवर्ड डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से। फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज निगेटिव। बेटा डाउनवर्ड कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव, मतलब यहां से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव और यहां से नीचे आओगे तो निगेटिव। वो वाला साइन कन्वेंशन हम कहां पर यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला का जो प्रूफ होगा आपका उसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये साइन कन्वेंशन मैंने आपको दे दिया। तो दो तीन चीजें याद रखनी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर किए जाएंगे, पोल से, पोल इज टेकन एज ओरिजिन। और वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर किए जाएंगे। अगर आप डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, या उसको लाइट भी बोल सकते हो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो वो आएगा पॉजिटिव, और अगर आप उसके अपोजिट जा रहे हैं तो वो क्या आएगा, निगेटिव। तो मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है दैट विल बी निगेटिव। व्हाई, बिकॉज इट इज मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स मिरर, बेटा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, बिकॉज इंसिडेंट रे और फोकल लेंथ का डायरेक्शन का, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। और वर्टिकली अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्टेंस निगेटिव। ओके, सो लेट अस कम टू वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक, दैट इज मिरर फॉर्मूला। अब 9th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी याद किया हुआ है मिरर फॉर्मूला, और लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको सारे कॉम्बिनेशन बता दिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो एक चीज़ याद रखो बेटा, मान लो ये आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस। तो जहाँ कहीं पर भी आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हमेशा पोल से मेजर किया जाएगा। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू। ओके, उसको क्या बोलते हैं, यू। तो यू क्या है हमारा, यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है, तो पोल से मेजर करेंगे, यू को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको हम शॉर्टकट बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और आप याद रख लेना कि भाई डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। अब इसकी कुछ इमेज बनी, ठीक है। बियॉन्ड सी के लिए इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी के लिए इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पर बनती है ना, ऐसे आपने देखा होगा। ठीक है, तो नहीं पता तो आप लेक्चर नंबर 6 देख लेना, उसमें सारी डिटेल है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं, वी। तो वी क्या है, और ये भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे हम, पोल से। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। अब ये भी कहाँ से मेजर करेंगे हम, पोल से। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, अब इसको साइन कन्वेंशन लगाना है। अगर ये डिस्टेंस आप इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो निगेटिव होंगे। इन दिस केस इंसिडेंट रे डायरेक्शन इज दिस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो पोल से इधर ये भी निगेटिव आएगा, पोल से इधर ये भी निगेटिव आएगा। वो तो साइन कन्वेंशन हम लगाने वाले बाद में। ठीक है, अब मान लो इसको बोलेंगे हम इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, इमेज डिस्टेंस। एंड ऑलवेज रिमेंबर ऑल द डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली मेजर्ड फ्रॉम पोल। एंड फाइनली एफ क्या होगा, फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला किसको बोलते हैं, द रिलेशन बिटवीन, इसका डेफिनेशन क्या होता है बेटा, रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। व्हाट इज u बेटा,
u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस एंड दैट आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, और f क्या होता है फोकल लेंथ। तो रिलेशन बिटवीन u v एंड f इज कॉल्ड एज मिरर फार्मूला। उसको क्या बोलते हैं मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला होता क्या है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और एक चीज याद रखो, इसमें आपको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन यूज करो, ठीक है। मतलब कौन सी साइन कन्वेंशन, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में v है तो पॉजिटिव अदरवाइज निगेटिव, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में u है तो पॉजिटिव अदरवाइज निगेटिव, और कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ विल बी निगेटिव, और कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं मिरर फार्मूला। अब इसको हमें प्रूफ करना है 9th स्टैंडर्ड में और 9th या 10th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इस पे आपने न्यूमेरिकल भी करे होंगे। अब ये लेक्चर में हम बहुत स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल करने वाले, पहले इसको प्रूफ करते हैं और दोनों के लिए प्रूफ करेंगे, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए प्रूफ करेंगे। अब इसका एक शॉर्टकट है बेटा, क्या है, v प्लस u इज इक्वल टू फैमिली। आपकी फैमिली कैसे बनती है, वी हम और आप मिलके हमारी फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं, मैं को अब हम बोलूँगा, मैं हम और आप मिलके क्या बनी, फैमिली बनी। तो वी प्लस यू इज इक्वल टू फैमिली, वी प्लस यू इज इक्वल टू फैमिली, ठीक है। चलो, तो स्पेरिकल मिरर के लिए क्या है फॉर्मूला, वी प्लस यू इज इक्वल टू फैमिली। सो दिस इज अबाउट मिरर फॉर्मूला, ओके। तो लेट अस क्विकली प्रूव दिस फॉर्मूला फॉर बोथ द मिरर, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, ओके। अब इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन होता है, ओके। फिजिक्स वैसे अप्रोक्सीमेट साइंस होता है, अप्रोक्सीमेशन इसमें चलता है। तो 2-3 अप्रोक्सीमेशन होते हैं, क्या होते हैं फटाफट बता दूं मैं आपको। ये ऑलरेडी हम मैथमेटिकल टूल में पढ़ चुके हैं। अगर आपका थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा अगर स्मॉल होता है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा शुड बी इन रेडियन, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड cos थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। अब इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज ये हम ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल में कर चुके हैं। अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो वहाँ जाकर आप देख लेना, ठीक है। और हमारे जो मिरर है बेटा, हम जो मिरर कंसिडर कर रहे हैं, वेरी शॉर्ट मिरर, बहुत छोटे मिरर है, और बहुत छोटे मिरर होंगे तभी हम ये लॉजिक यूज़ कर सकते हैं कि भाई जो फोकल लेंथ होता है दैट विल बी हाफ द रेडियस। अगर ये बड़ा सा, आपको पता है ये आपका बड़ा सा स्पेरिकल मिरर है, इसका छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा पार्ट कट करने वाले हैं, बहुत छोटा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन रहेगा, वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन रहेगा, बहुत छोटा सा पार्ट रहेगा उसका। तो बहुत छोटे पार्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू r/2, एफ इज इक्वल टू r/2, ठीक है। चलो, अब हमारा टास्क है, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव अ मिरर फॉर्मूला, ओके। पहले कॉनकेव के लिए फिर कॉन्वेक्स के लिए, एकदम फटाफट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नीट स्टूडेंट के लिए वैसे प्रूफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन थोड़ा सा फील आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बहुत जल्दी प्रूफ कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। देखो अभी हम, चलो, तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, v प्लस u इज इक्वल टू फैमिली, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, देख लो, एक हम कॉनकेव मिरर ले लेंगे, पहले कॉनकेव के लिए बताऊंगा, फिर कॉन्वेक्स, दोनों के लिए प्रूफ बता दूंगा। 5-5 मिनट की बात है, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आराम से समझते जाओ। देखो, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। अब डायग्राम भले ही मैंने बड़ी बनाई है, लेकिन अभी मैंने बताया आपको कि ये बहुत छोटा होगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह, बहुत छोटा सा होता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह लगेगा वो, ठीक है ना। तो ये होगा इसका पोल, ठीक है ना। तो ये मान लो दिस इज़ माई प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, दिस इज़ द पोल, ये पोल है मेरा, और ये मेरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फॉरगेट अबाउट फोकस, हाँ, डोंट वरी। और क्या करूँगा मैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अब इस ऑब्जेक्ट की मुझे इमेज बनानी है, तो पहला रे तो मैं ये ले लूँगा, इंसिडेंट रे, ये ऐसा जाएगा, यहाँ पर गिरेगा। तो नॉर्मल कहाँ होगा, स्पेरिकल सरफेस के लिए नॉर्मल हमेशा कहाँ जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। तो नॉर्मल भी यही होगा, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, जैसे रे गया वैसे ही वापस आ जाएगा, बिकॉज यही नॉर्मल पे ही इंसिडेंट हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, वैसे ही वो वापस आ जाएगा। समझ में आया। अब दूसरा वाला रे, 2 रे लगते हैं ना इमेज बनाने के लिए, तो ये हो गया मेरा दूसरा वाला रे। अब ये अगर दूसरा रे हो गया,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट पे, ये हो गया मेरा नॉर्मल, दिस इज़ माय नॉर्मल। ओके, सपोज दिस इज़ पॉइंट यम, ठीक है बेटा, यम, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल। तो जितना मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बेटा, जितना मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल से मेरा रिफ्लेक्टेड रे आएगा। ऐसे ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दिस इज़ माय रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दो रे यहाँ पर मीट हुए तो इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन गई आई यहाँ पर। ओके, वाई रियल, बिकॉज द रेज आर एक्चुअली मीटिंग ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज आर एक्चुअली मीटिंग, सो दिस इज द रियल इमेज। क्या हो जाएगी, रियल इमेज। ठीक है, तो अब ये है मेरी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, अब मुझे साइन डिसाइड करना है ना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो मैं सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करूँगा, पोल से। तो पहला मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से मेजर करूँगा मैं। तो पोल से मैं इधर आऊँगा ना, पोल से इधर आऊँगा, चलो एक ही एरो बताता हूँ, पोल से इधर आऊँगा तो दिस इज माई डिस्टेंस u and that will be minus u. Why minus u? Because my incident ray is like this and I am measuring the distance like this. तो both are opposite, hence it is negative according to sign convention. अब इमेज कहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी इमेज, इमेज बन गई है। तो अब ये इमेज का जो डिस्टेंस है वो भी मैं पोल से मेजर करूँगा और पोल से इधर आऊँगा मैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा v और माइनस वी। क्यों माइनस वी, बिकॉज इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और मैं ऐसे मेजर कर रहा हूँ, तो ये भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस आर ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल, पोल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल टू इमेज, इमेज डिस्टेंस। दिस इज माइनस यू, दिस इज माइनस वी। वाई माइनस एंड वाई माइनस, बिकॉज इंसिडेंट रे और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस दे आर अपोजिट टू ईच अदर। इतनी चीजें हो गई। अब देखो मैं क्या करूँगा, इस एंगल को बोलूँगा अल्फा, हमेशा याद रखना। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा बोलेंगे हम, इमेज का एंगल हम बोलेंगे बीटा और इसको बोलेंगे हम ग्यामा, ये एंगल को बोलेंगे ग्यामा। अल्फा बीटा एंड ग्यामा, अल्फा बीटा ग्यामा, कई बुक में अलग भी होता है, कोई टेंशन नहीं। अब इसका और एक चीज़ मेजर करना है हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा, देखो पोल से सेंटर की तरफ, पोल से सेंटर की तरफ, तो ये भी आएगा मेरा माइनस ऑफ आर, माइनस ऑफ आर। ठीक है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से इधर मेजर कर रहे हैं, दिस विल बी माइनस आर। तो यू भी माइनस, वी भी माइनस और आर भी माइनस। वाई, बिकॉज इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और ये ऐसे इंसिडेंट हो। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर लॉजिक क्या है बेटा, अब मैंने अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरा पी डैश। ओके, लेट अस सपोज एम पी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरा पी डैश। अब लॉजिक ये है बेटा, फॉर ये मैं बाद में रब करने वाला हूँ, फॉर शॉर्ट मिरर, शॉर्ट मिरर, तो मिरर तो मेरे शॉर्ट ही होने वाले ना, तो पी डैश इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। जो पी डैश है वो डिस्टेंस कैसा होगा, बहुत स्मॉल होगा, सो हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो पी डैश और पी दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे क्या, एक ही होगा। ऐसे कैसे हो सकता है सर, देखो मान लो मेरा मिरर इतना छोटा सा है, इतना छोटा सा है, सो दिस विल बी माई प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ये मेरा पहला वाला रे हो गया। तो ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा ना, एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, तो ऑलमोस्ट पी के नज़दीक नज़दीक आएगा वो। अब डायग्राम बड़ी बनाने से अलग लग रहे हैं, लेकिन फॉर अप्रोक्सीमेशन पी डैश एंड पी पॉइंट विल बी वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर, ऑलमोस्ट कोइंसाइड विद ईच अदर। मतलब ये ऐसे नज़दीक रहेगा ना, ये ऐसे नज़दीक रहेगा, छोटू सा रहेगा, छोटू सा, ये छोटा पार्ट रहेगा, एंगल भी छोटे रहेंगे ये, और ये बहुत नज़दीक रहेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस पी डैश आई वी जितना ले सकते हो आप, पी डैश ओ यू जितना ले सकते हो, पी डैश सी आर जितना ले सकते हो, इतना ही डाइजेस्ट करो। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट भले ही दूर दूर है लेकिन आपको क्या मानना है, एक। क्यों, बिकॉज मिरर आपका बहुत शॉर्ट है, मिरर शॉर्ट होगा तो ये जो आर्क दिख रहा है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन रहेगा और वो एंगल कितना रहेगा, परपेंडिकुलर। ये चीज़ समझ गई, ये चीज़ समझ गई। चलो, तो अब 1-2 मिनट में आपका प्रूफ बन जाएगा। देखो कैसा बनेगा, आराम से देखो, देखो। अब देखो, ये एंगल अगर ग्यामा है तो ये टोटल एंगल 180 होगा, 180 होगा। तो दिस एंगल इज 180 माइनस ग्यामा। अब एक्सटीरियर एंगल से भी हम प्रूफ कर सकते हैं उसको, लेकिन मैं थोड़ी सी अलग मेथड यूज़ करूँगा। देखो वही आएगा, आंसर वही आएगा। ये ग्यामा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस ग्यामा। अब ये देखो, इन ट्रायंगल OMC, इन ट्रायंगल OMC, ट्रायंगल OMC में देखो, हाँ OM और C में, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस थीटा प्लस 180 माइनस ग्यामा इज इक्वल टू 180।
आप बोलोगे सर हाउ, जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 होता है। दिस इज माय फर्स्ट एंगल, दिस इज माय सेकंड एंगल एंड दिस इज माय थर्ड एंगल। तो पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला थीटा और तीसरा वाला 180 माइनस गामा। ये टोटल 180 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस गामा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 180 कैंसिल, ये माइनस इधर जाके प्लस, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये गामा इधर का, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, अब ये अगर बीटा है मेरा एंगल, ये बीटा है, तो ये हो जाएगा मेरा 180 माइनस बीटा। समझते हो, ये बीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस बीटा, बिकॉज टोटल कितना है 180। तो अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल, या फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं, चलो पूरा प्रूफ एक ही इसमें रखेंगे हम। तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? CMI, CMI। फिर से ये मेरा, ये एंगल मेरा, इसको मैं 3 हो गए ना, 2 3, ये 4 बोलता हूँ, ये 5 और ये 6। तो 4 5 6 तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा 180। ओके, तो गामा, गामा प्लस थीटा प्लस 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल का तीनों का एडिशन कितना होता है 180। तो ये 180 कैंसल, तो क्या करूँगा मैं, ये क्या करेंगे, चलो ठीक है, तो ये माइनस बीटा इधर जाके प्लस बीटा हो जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन आ गए मेरे पास। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से थीटा को कैंसिल करना है, थीटा को कैंसिल करना है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा, 2 क्या है, बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा, दोनों का सब्सट्रैक्शन, माइनस माइनस माइनस, तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, ये होगा गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस गामा। तो इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, गामा प्लस गामा, ये हो जाएगा 2 गामा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब क्या बच जाता है, देखो देखो अब क्या करेंगे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं OMP डैश, इन ट्रायंगल OMP डैश। अब P डैश और P दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट कैसा है, सेम है, ये डिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो OMP डैश बोलो या OMP बोलो, डजेंट मैटर, OMP डैश। क्या करूँगा मैं, देखो देखो देखो, हाँ चलो इसको अब इतना डिटेल करते जाके टाइम पास करते हम नहीं बैठेंगे। एज अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर वेरी स्मॉल, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये एंगल कैसे बेटा, बहुत छोटे। क्यों छोटे है बेटा, बिकॉज ये जो मिरर होगा आपका इतना बड़ा होगा क्या, नहीं, ये इतना सा होगा। अब मिरर जितना छोटा होगा ये इतने नज़दीक आते जाएगा उसका, और ये एंगल क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। अब ये एंगल अगर स्मॉल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फ़ा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फ़ा, tan अल्फ़ा, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो tan अल्फ़ा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा की जगह अब मान लो इसको मैं h बोल देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है मेरा, दिस डिस्टेंस इज सपोज h, क्या बोल देता हूँ इसको, h। ओके, तो tan अल्फ़ा क्या आएगा, tan अल्फ़ा इज फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो फ्रंट साइड क्या है बेटा, h, फ्रंट साइड क्या है h, और एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी मेरी ये। तो एडजेसेंट साइड क्या है मेरी, ये देखो ये। अब इतने को तो हम छोड़ देने वाले हैं ना, इतने का टेंशन लेने वाले हैं क्या, नहीं। समझ में आया ना आपके, वो ये P डैश अलग नहीं है, एक ही पॉइंट है वो। तो ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये फ्रंट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, ये है मेरा -u। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय -u। उसके बाद tan बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, बीटा कहाँ पर है, देखो बीटा फ्रंट साइड, फिर से फ्रंट साइड क्या है, h डिवाइडेड बाय फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या है मेरा, -v। अब ये मत कहना कि सर ये तो IP डैश है, आप IP जितना ले रहे हो। चीज़ समझ में आई ना, मिरर बहुत छोटा है तो ये P और P डैश दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट कैसे रहेंगे, कोइंसाइड रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद tan गामा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू गामा इज इक्वल टू, गामा किधर है, गामा किधर है, चलो ये गामा। तो ये फ्रंट साइड, राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो फ्रंट साइड फिर से क्या आ गई, h
डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अब इस बार एडजेसेंट साइड क्या है, इस बार एडजेसेंट साइड क्या है, माइनस आर। क्या है, माइनस आर। तो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। जस्ट पुट दैट वैल्यूज ओवर हियर। देखो ये 2 इंटू गामा की वैल्यू क्या है बेटा, गामा है एच डिवाइडेड बाय माइनस आर इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या है, एच डिवाइडेड बाय माइनस यू प्लस बीटा क्या है, बीटा क्या है, एच डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ वी। तो दिस माइनस गेट कैंसल, एच गेट कैंसल, एच कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। वी विल गेट एज 2 डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाय वी। नाउ अगर ये शॉर्ट मिरर है, अब ये सारा अजम्पशन, ये सारा प्रूफ जो चल रहा है वही अजम्पशन पे चल रहा है कि ये मिरर कैसा है, शॉर्ट है। अगर शॉर्ट नहीं होगा तो ये पॉइंट पी डैश और पी एक होंगे क्या, नहीं, वो अलग अलग होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उसके बारे में नहीं लिख सकते। तो फॉर शॉर्ट मिरर के लिए क्या लिख सकते हो आप, फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस, फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस। तो इसको इधर शिफ्ट करो तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f। तो r के जगह क्या रख सकते हो, 2f। तो यू विल गेट एज 2 डिवाइडेड बाय 2f, f इज फोकल लेंथ, 2 डिवाइडेड बाय 2f इज इक्वल टू 1 बाय v, पहले 1 बाय v लिखेंगे, प्लस 1 बाय u। ऐसे क्यों करेंगे, बिकॉज हमारा जो शॉर्टकट है v प्लस u इज इक्वल टू फैमिली। तो 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला यूज साइन कन्वेंशन, यूज साइन कन्वेंशन, या इसको विथ साइन कन्वेंशन बोल दो। साइन कन्वेंशन इसमें यूज करने हैं, हमेशा ऐसे ही नहीं रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रूफ किसका, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। तो सर क्या कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग होता है, बिल्कुल नहीं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यही होता है। उसको भी मैं 2 मिनट में आपको उसका प्रूफ दे दूंगा। लिख लिया आपने, चलो ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, लेकिन किसके वास्ते, कॉन्वेक्स मिरर के वास्ते। प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है और आपको साइन कन्वेंशन अंदर यूज करने होते हैं। लेकिन कॉनकेव के लिए तो हमने प्रूफ कर दिया, अब क्या करेंगे, कॉन्वेक्स के लिए प्रूफ करेंगे। तो मान लो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा। तो पहला रे तो सीधा सीधा जाएगा बेटा, जाएगा टकरा के वापस आ जाएगा। तो ऐसे क्यों आएगा सर, ये नॉर्मल इंसिडेंस का एग्जांपल है ना, नॉर्मल ऐसे ही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, ठीक है। स्पेरिकल मिरर के लिए जो नॉर्मल होता है इट शुड पास थ्रू सेंटर। तो ये एक रे हो गया। दूसरा रे, ये ऐसा ऑब्लिक इंसिडेंस, ये ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट रे। तो अब इंसिडेंट रे के बाद मैं ड्रॉ करूँगा नॉर्मल, नॉर्मल शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस विल बी माई एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इतने ही एंगल पे मेरा जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल कैसे रहेंगे, थीटा। अब इसको मैं अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करूँगा तो ये यहाँ पर मीट होंगे, लेकिन एक्चुअली नहीं मीट होंगे, अपीयर टू बी मीटिंग, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, एक्चुअली दे आर डाइवर्जिंग रेज, ठीक है ना। तो बैकवर्ड एक्सटेंडेड मीट एट दिस पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज इमेज का पॉइंट, ये क्या है अपना इमेज का पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखो सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने हैं, पोल टू ऑब्जेक्ट, दिस डिस्टेंस इज माइनस यू, वाई माइनस यू, इसकी डायरेक्शन ये है, और ये मेरे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ आई आर, आई आर मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो ये माइनस यू आएगा। तो अब मेरा इमेज का डिस्टेंस क्या आएगा बेटा, पोल से इमेज तक, पोल से इमेज तक। अब मैं पोल से इधर जा रहा हूँ, इधर की तरफ, ये डायरेक्शन, और इंसिडेंट रे की भी डायरेक्शन सेम है, तो आपकी बार मेरा वी पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। और पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है दैट विल बी रेडियस, एंड रेडियस इज आल्सो पॉजिटिव। व्हाई, बिकॉज इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, और रेडियस पोल से सेंटर तक रेडियस भी कैसे आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो हमारा लॉजिक क्या है, देखो ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, और नॉर्मल का एंगल गामा। ये अलग भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा मिरर इतना छोटा है, मिरर इतना छोटा है कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, और ये एंगल में क्या मानूंगा, 90 डिग्री। क्या मानूंगा, 90 डिग्री। और ये जो मेरा डिस्टेंस होता है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, उसको क्या ले लेता हूँ मैं, एच। क्या ले लेता हूँ, एच। चलो ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो ये मैंने ऐसे परपेंडिकुलर अगर यहाँ पर ड्रॉ किया,
तो ये क्या आ जाएगा मेरा एच। ओके, एंड दिस विल बी माय पॉइंट पी डैश। अब ये शॉर्ट मिरर के लिए पी डैश और पी दोनों पॉइंट मेरे कैसे होते हैं बेटा, सेम होते हैं। ठीक है ना, इतना अप्रोक्सीमेशन आपको समझना चाहिए। ओके, और वो डिस्टेंस क्या होता है मेरा, एच होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सी बोल दिया, इसको यम बोलता हूँ, चलो यम। तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ बड़ा वाला, ओ एम सी, ओ एम सी। देखो हाँ, ये वाला ट्रायंगल ऐसे कुछ ये, तो दिस इज़ माई एंगल अल्फ़ा, बराबर, ये अल्फ़ा है मेरा। अब ये अल्फ़ा है ओ एम सी ना, ओ एम और ये सी, तो ये मेरा नॉर्मल है ना बेटा, ये देखो ये नॉर्मल है मेरा, दिस इज़ माई नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो ये वाला एंगल मेरा थीटा है, समझ रहे हो, ये मेरा एंगल थीटा है। तो ये सीधी लाइन है ना 180, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा मेरा वो होगा 180 माइनस थीटा, समझते हो, ये सीधी वाली लाइन, ये सीधी वाली लाइन, सीधी वाली, ये एंगल थीटा है। तो ये जो एंगल होगा मेरा 180 माइनस थीटा, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं 180 माइनस थीटा, एंड दिस इज माई एंगल ग्यामा। तो इन तीनों एंगल का एडिशन कितना आएगा 180, तो अल्फ़ा प्लस ग्यामा प्लस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180। अब एक्सटीरियर एंगल से भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है रिमेनिंग दो इंटीरियर एंगल के एडिशन जितना होता है वही आएगा आखिरी में। तो 180 कैंसिल, ये थीटा को इधर शिफ्ट करो, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस ग्यामा, इक्वेशन नंबर 1। थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस ग्यामा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बेटा, ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो इसका अपोजिट वाला ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद ये अगर बीटा है हमारा, ये बीटा देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये अगर बीटा है तो ये वाला जो एंगल है दिस इज 180 माइनस बीटा। अगर आप समझ रहे हो, ये सीधी लाइन, ये बीटा, तो ये 180 माइनस बीटा। तो ये ट्रायंगल ले लूँगा मैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एम आई सी, ट्रायंगल एम आई सी। यहाँ पर ट्रायंगल क्या था, ओ एम सी, ट्रायंगल ओ एम सी, ओ एम सी था। अब यहाँ पर एम आई सी कौन सा बेटा, ये यम, ये आई, ये सी, ये वाला ट्रायंगल। हाँ देखो देखो, ये वाला ट्रायंगल। तो ये है मेरा 180 माइनस बीटा, समझ रहे हो ना, 180 माइनस बीटा। ये कितना है, थीटा, अपोजिट एंगल ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये कितना है मेरा, दिस इज माई ग्यामा। ओके, तो इसके भी तीनों एंगल का एडिशन कितना आएगा 180। तो थीटा प्लस ग्यामा प्लस 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू 180। तो दिस 180 गेट कैंसल। ये बीटा को इधर शिफ्ट करो, ग्यामा को इधर शिफ्ट करो, तो थीटा विल बी, थीटा क्या आ जाएगा, बीटा माइनस इधर जाके प्लस, बीटा माइनस ग्यामा, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों थीटा के हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस ग्यामा इज इक्वल टू बीटा माइनस ग्यामा, बीटा माइनस ग्यामा। तो ग्यामा को इधर शिफ्ट करो, अल्फ़ा को उधर शिफ्ट करो, ग्यामा प्लस ग्यामा 2 ग्यामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। दिस इज माई कोर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब इफ़ मिरर इज स्मॉल, इफ़ मिरर इज स्मॉल, ये जो सारे रेज हैं पैरा एक्सियल हो जाएंगे, जो कि बहुत छोटा एंगल बनाएंगे। ठीक है, इफ़ मिरर इज स्मॉल देन अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा ग्यामा आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे हो जाएंगे, वेरी स्मॉल। तो tan अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फ़ा गिवन बाय tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू फ्रंट साइड, तो फ्रंट साइड क्या है, ये एच, फ्रंट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड ये होगी, ये कितनी है, ऑलमोस्ट यू जितनी है, माइनस यू। फ्रंट साइड एच, ये वाली जो परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया था एच डिवाइडेड बाय माइनस यू, बिकॉज ये निगेटिव है ना। उसके बाद tan बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू बीटा tan बीटा, देखो ये tan बीटा, इसकी फ्रंट साइड कौन सी है, फिर से एच, फ्रंट साइड फिर से एच डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड कौन सी है, माइनस ऑफ, सॉरी वी, इस बार प्लस वी ना, बिकॉज ये पोल से इधर का डिस्टेंस। ठीक है ना, ये डिस्टेंस हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट पी डैश है, ये पॉइंट पी है। तो शॉर्ट मिरर के लिए दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो एच डिवाइडेड बाय वी। उसके बाद tan ग्यामा इज इक्वल टू ग्यामा फ्रंट साइड ये वाली एच डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, इस बार क्या आएगी, आर। ठीक है ना, तो हमने जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर, ये अगर शॉर्ट मिरर है तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो लास्ट वाले जैसा। तो ये तीनों वैल्यूज़ उठा के यहाँ पर डाल दो,
2 इंटू गैमा, गैमा की जगह क्या रख सकते हो, H डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू बीटा, बीटा कितना है बेटा, बीटा है H डिवाइडेड बाय V, ये माइनस का माइनस, अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है H डिवाइडेड बाय माइनस U, ठीक है। तो H कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 डिवाइडेड बाय R की जगह क्या रख सकते हो, 2F, लास्ट टाइम भी किया था ना हमने, तो 1 डिवाइडेड बाय V प्लस 1 डिवाइडेड बाय U, तो 2 कैंसल, सो द फाइनली विल गेट 1 बाय V प्लस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F। ओके, तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला प्रूफ हो गया, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो V प्लस U इज इक्वल टू फैमिली, वेरी सिंपल लॉजिक, और ये हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, मिरर फॉर्मूला प्रूफ किया कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, दोनों के लिए। और एक चीज़ याद रखो, जो फॉर्मूला है 1 बाय V प्लस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F, इसमें साइन कन्वेंशन आपको यूज़ करने पड़ेंगे, साइन कन्वेंशन आपको यूज़ करने पड़ेंगे। साइन कन्वेंशन कैसे आएंगे अभी बता देता हूँ मैं, देखो अब। तो वी हैव फॉर्मूला 1 बाय V प्लस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F। अब इसमें साइन कन्वेंशन कैसे डालोगे, 2 तरीक़ों से, V के 2 होंगे, U के 2 होंगे और F के भी 2 साइन कन्वेंशन होंगे। तो अगर आपका कॉनकेव मिरर है तो F आपका निगेटिव होगा, कॉनकेव मिरर के लिए F निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स है तो F आपका पॉजिटिव होगा। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो U निगेटिव होगा, बिकॉज मिरर के सामने होगा ना ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब वर्चुअल स्पेस में होगा, मिरर के अंदर, जिसको हम मिरर के पीछे बोलते हैं, तो वो होगा पॉजिटिव। इमेज अगर आपकी रियल है, इमेज डिस्टेंस के लिए इमेज अगर आपकी रियल है तो ये निगेटिव होगा, और इमेज अगर आपकी वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल के लिए ये पॉजिटिव होगा। तो U क्या, V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। अगर इमेज आपकी रियल है तो निगेटिव, इमेज अगर आपकी वर्चुअल है तो पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट अगर आपका रियल है, ओके, ऑब्जेक्ट अगर आपका रियल है तो निगेटिव, अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव। और कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होती है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। चलो अब इसके बाद मैग्निफिकेशन का प्रूफ देखेंगे। वैसे मैग्निफिकेशन 3 तरीकों का होता है, लेकिन वो डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन की मैं बात करने वाला हूं और उसका प्रूफ भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। देखो देखो तो हेडिंग लिखो मैग्निफिकेशन, क्या, मैग्निफिकेशन, ओके। वैसे मैग्निफिकेशन के 3 टाइप होते हैं, बता देता हूं मैं आपको। देखो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज ऑफ 3 टाइप। व्हाट आर दे, नंबर 1 ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, दूसरा लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, और तीसरा सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स को हम लैटरल भी बोलते हैं, लैटरल भी बोलते हैं, और लीनियर भी बोलते हैं, लीनियर भी बोलते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल और सुपरफिशियल, दिस इज रिलेटेड विथ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज रिलेटेड विथ लेंथ, दिस इज रिलेटेड विथ height, this is related with length and this is related with area। तो होता क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के टाइम ये मिरर है आपका, मान लो, तो ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ होता है, ये ऐसा, तो इमेज इसकी ऐसी कुछ मिलेगी या ऐसी मिलेगी, ओके। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है तो इसके मैग्निफिकेशन को बोलते हैं ट्रांसफर। अगर अलोंग द एक्सिस ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल, क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल। और सुपरफिशियल माने अगर एक प्लेन रखा हुआ है, ऐसा प्लेन, मिरर के सामने प्लेन रखा हुआ है, तो उसका एरिया मेजर करेंगे ना हम, तो उस टाइम उसको बोलते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। वैसे हम इसकी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो आ रहा है स्पेशल मैग्निफिकेशन भी आएगा, उसमें फिर से लीनियर वाला मैग्निफिकेशन डबल हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रूफ नहीं बताऊँगा मैं, प्रूफ इसी लेक्चर में आपको मैं बता देने वाला हूँ। तो इस लेक्चर का टॉपिक है प्रूफ फॉर मैग्निफिकेशन फार्मूला, ठीक है। तो कौन सा मैग्निफिकेशन लिखो, लैटरल, ट्रांसवर्स या लीनियर, ओके। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो अपन लीनियर बोलेंगे, चलो लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन,
लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज, कितनी बड़ी इमेज मिली, ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स ग्रेटर है आपकी इमेज। लीनियर मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय छोटू यम, ठीक है। तो स्मॉल यम इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन होता है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, क्या, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ साइन कन्वेंशन, विथ साइन कन्वेंशन। तो ये आएगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर विथ साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है यम इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, माइनस वी बाय यू। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल विथ साइन कन्वेंशन, और यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक 5 मिनट में मैं इसको आपका प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। तो मान लो समझ में आया, तो इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, कितने टाइम्स आपकी इमेज बड़ी हुई। अब छोटी होगी तो ये 1 से कम आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैग्निफिकेशन का प्रूफ देख लेते हैं पहले। मैग्निफिकेशन इज हाउ माइनस वी बाय यू। तो मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, बहुत सिंपल है। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा एंड इसकी जो हाइट है वो पॉजिटिव आएगी, वाई, बिकॉज ये अपराइट है ना, अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेफिनेटली दिस इज पॉजिटिव, ओके। तो पहला रे हम पास करेंगे थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये बियॉन्ड सी वाली केस है, बियॉन्ड सी अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहाँ मिलेगी, इमेज विल बी एट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ मिलेगी, बिटवीन सी एंड एफ। तो ये ऑब्लिक रे एक ले लेंगे, चलो ये ऐसे ऑब्लिक रे, अगर ये थीटा एंगल से इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये अगर मेरा ए बी है तो ए की इमेज यहाँ मिल जाएगी मुझे, ये ए की इमेज यहाँ मिल जाएगी मुझे, ये इमेज को बोलूँगा मैं ए डैश। अब यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर एक्सटेंड किया प्रिंसिपल एक्सिस पे तो बी की इमेज मिल गई बी डैश। तो ये छोटी इमेज मिली मुझे और ये है हाइट ऑफ इमेज। और हाइट ऑफ इमेज कैसी रहेगी, निगेटिव। क्यों निगेटिव, बिकॉज इट इज़ ऊपर से नीचे, नीचे की तरफ है ना, और ये ऊपर है, तो ये कैसे रहेगा, पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो ये ए बी, ये पी, ए डैश बी डैश और ये पी, ठीक है। अब ये देखो दो ट्रायंगल, बहुत आसान है बेटा, देखो इन ट्रायंगल कौन कौन से, ए पी बी एंड ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। तो ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल, दोनों सेम है बेटा, दोनों सेम, ये थीटा है ये भी थीटा है, दोनों ट्रायंगल के एक पहला एंगल सेम, दूसरा ये 90 है ये भी 90 है, तो ये एंगल सेम ये एंगल सेम, ये भी एंगल सेम ये भी एंगल सेम, दोनों एंगल कैसे सेम है। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम होंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। तो ये एंगल और ये एंगल, अगर इस मान लो ये थीटा डैश है तो ये भी क्या होगा, थीटा डैश होगा। तो ये ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर सेम होंगे दोनों ट्रायंगल के, तो ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एंगल ए पी बी सिमिलर टू ए पी बी डैश। तो इनके जो साइड्स होते हैं उनका रेशियो हम इक्वल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कौन सा साइड लेंगे, ये देखो ए बी डिवाइडेड बाय ये बड़े ट्रायंगल की साइड हो गई, ये ए डैश बी डैश छोटे ट्रायंगल की, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू अब दूसरी साइड कौन सी लेंगे बेटा, दूसरी साइड लेंगे पी बी, बड़े वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड ली, पी बी, बेस हाइट डिवाइडेड बाय हाइट, बड़े का हाइट छोटे का हाइट, बड़े का बेस छोटे का बेस, छोटे का बेस क्या है, पी बी डैश। अब अच्छे से नोट करो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैं पोल से मेजर करूंगा, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज माइनस यू। वाई माइनस, बिकॉज दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, और पोल से मैं इधर आ रहा हूँ तो अपोजिट आ रहा हूँ ना मैं, अपोजिट मतलब माइनस आएगा। और ये इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल ये होगा मेरा माइनस वी।
वाई माइनस, बिकॉज इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और मैं इधर आ रहा हूँ, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ वी, क्या हो गया माइनस वी। सो दिस डिस्टेंस इज माइनस यू, दिस डिस्टेंस इज माइनस वी। तो अब ए बी के जगह क्या रखूंगा, देखो मैं ए बी के जगह रखूंगा माइनस एच ओ, माइनस एच सॉरी प्लस एच ओ, प्लस एच ओ पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है। और ए डैश बी डैश की जगह, ए डैश बी डैश की जगह माइनस एच आई इज इक्वल टू पी बी, किधर गया रे भाई पी बी, देखो पी बी की जगह रखूंगा मैं माइनस यू डिवाइडेड बाय पी बी डैश की जगह मैं रखूंगा माइनस वी। दिस माइनस गेट कैंसिल, इसको उल्टा कर लो, एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ, एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ इज इक्वल टू माइनस को इधर शिफ्ट कर लो माइनस वी डिवाइडेड बाय यू, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस होगा, एक माइनस इधर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एच आई बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ की जगह क्या रख सकते हो यम, एच आई बाई एच ओ की जगह रख सकते हो यम मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन इज माइनस ऑफ वी बाय यू। सो दिस इज द प्रूफ फॉर मैग्निफिकेशन। ये क्या हो गया प्रूफ, किसके लिए, मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है, इसको लिख लो पॉज करके। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं लिखवा देता हूँ, अच्छे से उसको नोट करना। सबसे पहले तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का फ़र्क समझते हैं। वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, स्पेलिंग देख लेना बेटा, वर्चुअल इमेज TUAL, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब एक चीज़ याद रखो, रियल इमेज आर inverted with respect to object, real image are inverted with respect to object, और virtual image are erect with respect to object। अब इसका क्या मीनिंग होता है, मान लो हमने क्या किया, कॉनकेव मिरर के सामने ऐसा ऑब्जेक्ट रखा तो इसकी इमेज ऐसे मिलेगी। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड इमेज है, और समझो ऑब्जेक्ट अगर हमने ऐसा रखा तो इमेज ऐसे मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों का और ये दोनों का मतलब, ऑब्जेक्ट सीधा होगा तो इमेज उल्टी होगी, ऑब्जेक्ट ही उल्टा होगा तो इमेज सीधी होगी। ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज है हमेशा इरेक्ट रहेगी, मतलब मान लो हमने ऑब्जेक्ट ऐसा रखा, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा होता है, तो इमेज ऐसे मिलेगी आपको, हमेशा सीधी सीधी। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट के जैसी ही इमेज मिल रही है तो इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल, और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टी इमेज मिल रही है तो इट इज़ रियल। वो कैसी होगी, रियल होगी। उसके बाद दूसरा फ़र्क ये होता है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। वाई, बिकॉज रेज आर एक्चुअली मीटिंग ना, तो एक्चुअल मीट होने वाले रेज हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। दिस इज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वाई, बिकॉज द रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग ना, दे आर अपियर टू बी मीटिंग। तो अपियर होने वाले रेज को कैसे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन, इसका जो मैग्निफिकेशन होगा, इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो निगेटिव रहेगा, और इसका जो मैग्निफिकेशन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा, और ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, सो दैट विल बी पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव रहेगा। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, इमेज निगेटिव, ऑब्जेक्ट भी निगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी होगी, और ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी होगी। तो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो दोनों में अगर एक पॉजिटिव निगेटिव है तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट कैसी है, निगेटिव, ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव, तो आंसर आएगा निगेटिव। यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज निगेटिव, तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव बाय निगेटिव, तो आंसर आएगा निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का साइन, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, ओनली साइन यहाँ पर निगेटिव होगा और यहाँ पर कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद फोर्थ वन, ये जो होगा रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर इज फॉर्म। जो रियल इमेज है मिरर के सामने बनती है,
इसको इनसाइड भी बोल सकते हो या बिहाइंड भी बोल सकते हो। इट इज़ फॉर्म बिहाइंड बोलना गलत रहेगा, लेकिन चलो इट इज़ फॉर्म बिहाइंड मिरर, एक्चुअली इनसाइड होता है वो, इट इज़ फॉर्म बिहाइंड मिरर। ये कहाँ बनती है? मिरर के पीछे। अब जो मैग्निफिकेशन होता है, पॉजिटिव वाला मैग्निफिकेशन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या लेस देन 1 हो सकता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब हमेशा जो इमेज मिलेगी वो कैसी रहेगी? वर्चुअल रहेगी। ओके, तो फॉर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहले वाली पॉसिबिलिटीज़ m इज इक्वल टू 1 हो सकता है, दूसरे वाली पॉसिबिलिटीज़ m में बी लेस देन 1 हो सकता है, तीसरे वाली पॉसिबिलिटीज़ m में बी ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो m क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन 1, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1, height of image by height of object greater than 1. This implies that height of image is less than height of object. So objects के आपकी image छोटी होनी चाहिए, object से आपकी image छोटी होनी चाहिए. This implies that height of image is equal to height of object. This implies that height of image is greater than height of object. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बड़ा होना चाहिए, इमेज छोटी। इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखा, दिस इज़ माई फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, तो इसकी इमेज यहाँ पर मिलेगी ऐसी छोटी। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज, दिस इज़ हाइट ऑफ इमेज एंड दिस इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी। रे डायग्राम लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। अब ये मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 का जो है बेस्ट एग्जाम्पल वो प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन। दिस इज कॉन्वेक्स, दिस मे बी पॉसिबल इन कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर के लिए जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही आपका इमेज होगा, और जितने डिस्टेंस पे, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, ये डिस्टेंस सेम होता है बेटा। ठीक है ना, डिस्टेंस दिस इज d, सो दिस इज आल्सो d। ओके, दोनों की हाइट कैसी होती है? सेम होती है, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना रहेगा? 1 रहेगा। अब कॉन्केव मिरर में एक कंडीशन होती है जहाँ पर आप क्या करते हो, ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा, तो एक बड़ी वाली इमेज पीछे बन जाती है। दिस इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज़ हाइट ऑफ इमेज। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा? बड़ी इमेज मिलेगी जो कि सीधी होगी, इमेजनरी होगी, तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैग्निफिकेशन कितना रहेगा? 1, यहाँ पर 1 से कम और वहाँ पर 1 से ज़्यादा। ठीक है, सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ रिगार्डिंग मैग्निफिकेशन फॉर वर्चुअल इमेज। ओके, अब उसके बाद 2-3 चीज़ें याद रखो। पहली नंबर 1, अगर फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बात करना चाहते हो तो कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू मतलब कहाँ तक इमेज दिखती है वो। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको साइड ग्लास में यूज़ करते हैं। साइड ग्लास को क्या बोलते हैं? रियल व्यू मिरर इन व्हीकल में होता है ना, साइड में लगे हुआ, पीछे का बहुत सा ज़्यादा पोर्शन देखने के लिए रियल व्यू मिरर इन व्हीकल। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है बेटा ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है देख लो, दिस इज़ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो मान लो यहाँ पर आँख है ये हमारी, तो यहाँ का रे भी ये आराम से देख सकता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे ये जमा हो जाएगा। तो इतना भी अगर ये मिरर है
तो इतना बड़ा इसका फील्ड ऑफ व्यू होता है। ये एंगल, इसको क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। हमने कवर किया है पहले, लीनियर मिरर के लिए हमने ये चीज़ देखी है ऑलरेडी। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसे होता है, बड़ा होता है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है, इसलिए इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, रियल व्यू मिरर में, व्हीकल में यूज़ करते हैं। इसका ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू इसका बड़ा होता है। अब यही अगर आप कॉन्केव मिरर के लिए यूज़ करोगे, यही अगर कॉन्केव मिरर होता तो इधर का रे वो देख सकता क्या, नहीं देख सकता। अगर ऐसे गिरेगा तो इधर चला जाएगा। तो इसका बहुत छोटा फील्ड ऑफ व्यू होता है। कॉन्केव मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बहुत छोटा होता है, इसीलिए साइड ग्लास में, या फिर जिसको हम बोलते हैं रियल व्यू मिरर होते हैं ना, जो गाड़ी के अंदर एक होता है, साइड में दो होते हैं, उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, उसमें मिरर यूज़ होता है कॉन्वेक्स। कौन सा, कॉन्वेक्स। अब उसके बाद कॉन्केव मिरर जो है, अब ये इमेज कैसी बनाता है, इरेक्ट कॉन्वेक्स मिरर, इरेक्ट स्मॉल एंड वर्चुअल, इरेक्ट स्मॉल एंड वर्चुअल, हमेशा इरेक्ट स्मॉल और वर्चुअल। और यही एक कंडीशन है जो कॉन्केव मिरर नहीं बना सकता। उसके बाद अब जो कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव मिरर क्या होता है, इरेक्ट वर्चुअल इनलार्ज इमेज बना सकता है, इरेक्ट वर्चुअल और इनलार्ज। अब ये भी इरेक्ट इमेज बनाता है, लेकिन इनलार्ज बना सकता है क्या, नहीं, छोटी बनाएगा, हमेशा छोटी बनाएगा। जैसे कि मान लो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका प्रिंसिपल, कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख दो तो फोकस और पोल के बीच में छोटी इमेज मिलेगी आपको, छोटी। आप जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे फोकस की तरफ इमेज जाती जाएगी, लेकिन कितने भी पास आ जाओ आप तो ऑब्जेक्ट से छोटी ही इमेज आपको मिलेगी, छोटी ही इमेज मिलेगी। लेकिन आपको अगर इरेक्ट और बड़ी इमेज चाहिए तो आपको कॉन्केव मिरर यूज़ करना पड़ेगा, और कॉन्केव मिरर की एक स्पेशल केस आपको यूज़ करनी पड़ेगी। और वो स्पेशल केस क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ेगा, तो आपको एक वर्चुअल और बड़ी वाली इमेज मिलेगी। इरेक्ट वर्चुअल इनलार्ज इमेज अगर आपको बनानी है तो यू शुड प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ कॉन्केव मिरर, तो इनलार्ज इमेज मिलेगी। और ये चीज़ कहाँ पर यूज़ होती है, ये चीज़ यूज़ होती है वॉच मैकेनिक, डेंटिस्ट, उसके बाद वॉच रिपेयर के लिए। ओके, डेंटिस्ट, वॉच रिपेयर, ये कंडीशन यूज़ करते हैं। ओके, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए। तो उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा, फोकस और पोल, तभी तो वो नज़दीक लेके देखता है ना, डेंटिस्ट, वॉच रिपेयर। अभी ये चीज़ कहाँ पर और कहाँ पर यूज़ होती है, हेडलाइट में भी यूज़ होती है, हेडलाइट। अब हेडलाइट में कैसे यूज़ होती है, देखो क्या करते हैं, एक कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉन्केव मिरर, दिस नॉट कॉन्वेक्स ना, कॉन्केव मिरर। इसके फोकस पे एक बल्ब लगाएंगे वो लोग, क्या लगाएंगे, बल्ब। तो बल्ब में से कॉन्वर्जिंग रेज मिलेंगे, सॉरी डाइवर्जिंग रेज मिलेंगे। तो आफ्टर इंसिडेंट ऑन मिरर दे विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, तो आपको हाईली फोकस्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हेडलाइट्स ऑफ इसमें भी ये यूज़ होता है। और आखिरी पॉइंट लेक्चर का, न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में करेंगे, ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है। तो स्मॉल मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है इट इज़ r/2। तो ये जो फोकल लेंथ होती है इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, या फिर वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करती, वेवलेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड नहीं करती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे, या 10th में आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो बात करेंगे बाद में इसकी। तो ये डिपेंड नहीं करती, फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करती मीडियम पे, वेवलेंथ पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो अलग अलग मीडियम में अगर सेम मिरर रखा जाए तो उसकी फोकल लेंथ सेम रहेगी, और लाइट का कलर भी अगर आपने बदल लिया, रेड लाइट के लिए अगर फोकल लेंथ एफ है तो ब्लू लाइट के भी लिए भी फोकल लेंथ क्या रहेगी, एफ ही रहेगी। तो वेवलेंथ चेंज करने से फोकल लेंथ मिरर की चेंज नहीं होती है, ठीक है। ब्लू लाइट के लिए भी सेम रहेगी और रेड लाइट के भी लिए सेम रहेगी। और एयर के अंदर अगर फोकल लेंथ एफ है तो वाटर के अंदर भी आपकी फोकल लेंथ कितनी होगी, एफ ही होगी। तो मीडियम चेंज होने से मिरर की फोकल लेंथ चेंज नहीं होती। अगर आपको फोकल लेंथ चेंज करनी है तो क्या चेंज करना पड़ेगा, मिरर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइट रेज चेंज करने से, लाइट का कलर चेंज करने से, वेवलेंथ चेंज करने से, मीडियम चेंज करने से फोकल लेंथ चेंज नहीं, ठीक है। तो ये सारा थ्योरेटिकल डिस्कशन हम यहीं पर करते हैं खत्म। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और मैग्निफिकेशन के टाइप्स की भी बात करेंगे, ठीक है। सो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।